हेलो, वेलकम टू एसआरवी कोचिंग क्लासेज। आज हम सभी लोग नंबर सिस्टम के जो सीरीज चल रहा है मैथ का सीरीज, उसमें आज योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसके पहले वाले जो दो वीडियो नहीं देखे हैं वो दोनों वीडियो देख लें। आज हम सभी लोग मैथ सीरीज तीसरा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पूरे बेसिक के साथ और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको हम एक क्वेश्चन के ही माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है, तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का, तो ये आप सबके सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आज देखिए बहुत ही आसानी से। अगर मान लो वो संख्याएं, दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या कितनी है, ए, मान लो ए है, और दूसरी संख्या कितनी है, बी मान लीजिए। दूसरी संख्या, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या क्या हो गया, बी हो गया। इन दोनों का योग कितना दिया गया है, अब ये दो संख्याएं हो गया और इन दोनों संख्याओं का योग दिया, योग फल मतलब जोड़, तो इन दोनों को जोड़ दो और इनका योग कितना दिया गया है, 46। तो ये पहला हो गया जो डाटा दिया गया है इस क्वेश्चन में। और कहा गया है यही दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर बराबर कितना दिया गया है, 14। तो ये है हमारा दूसरा डाटा क्वेश्चन का। ये दोनों देखो समीकरण बन गए, इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखो, चाहे हम लोग, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर हमको बड़ी संख्या निकालनी है, अब देखो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, दोनों संख्याएं तो बराबर रहेंगी नहीं। अगर दोनों संख्याएं एक छोटी और एक बड़ी हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो क्या करोगे, ये दोनों देखो, बड़ी संख्या तो यहाँ से पता चल रहा है कौन सा ए है, क्योंकि ए माइनस भी है, ए में से घटाया गया तो जो बड़ा होगा उसी में से घटाया जाएगा, है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अब इधर जो 46 और 14 दिया गया है इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ोगे इसको कितना आएगा, देखो 40 10 50, ये कितना हो जाएगा पूरा 60, और बटे कितना कर दीजिए 2, तो ये कौन सी आ जाएगी संख्या, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई, 30। और छोटी संख्या अगर पूछी जाए, छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है, बी। अगर अब देखो इन दोनों को क्या कर लो, अगर छोटी संख्याएं पूछी जाए तो इसमें से इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो घटाओगे कितना आएगा, 32। अब जब 32 आ गया तो क्या कर लोगे, डिवाइड बाई 2, 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 ये कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है। तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी संख्या। तो क्वेश्चन जो है इसको देखो एक टाइप से और किया जा सकता है इसी में। अब क्या करेंगे, यही समीकरण है, अब इस समीकरण को हम लोग क्या करते, जोड़ देते। तो जोड़ने के बाद कितना आता, ए प्लस बी बराबर 46, और ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो अगर एक बार इसको जोड़ेंगे तो ये देखो बी एक बार माइनस है और एक बार प्लस, तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2a, और इधर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो a बराबर कितना आ गया, 60/2, a बराबर कितना आ गया, 30। यही देखो जो हम लोग यहाँ पर किए थे ऐसे आ गया, ठीक, यही है तरीका। अब अगर इसको एक बार घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 46 है, a माइनस बी बराबर कितना है, 14 है। तो अगर इसको एक बार घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटाते समय समीकरण में जो नीचे का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस है ये हो जाएगा माइनस। तो देखो अब ये हो गया प्लस और एक बार माइनस, तो ये कट जाएगा,
ये बी और बी कितना हो जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा। अब 46 में से जब 14 घटा दिया जाएगा कितना आएगा 32। अब जब यहाँ जाएगा 32/2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16। तो बी बराबर 16, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज के वीडियो का अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो होगा, पहले इसको मिटा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन बंद कर दिया। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो संख्याएं हैं, तो मान लो क्या, पहली संख्या a, दूसरी संख्या मान लो b। अब कहा गया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का क्या है दुगना है। तो योग, अब ये दो संख्याएं हैं a और b, इनको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा a प्लस b। अब इनके अंतर का कितना है दुगना, तो इसका क्या कर लीजिए माइनस। तो a माइनस b, इसका क्या हो गया दुगना, 2 गुना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है यदि छोटी संख्या कितनी हो 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए। अब देखो इसमें से हमको पता चल रहा है कि कौन सी छोटी संख्या कौन सी बड़ी संख्या है। यहाँ देखो a प्लस बी है, इसमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो पता चल रहा है कि a माइनस बी, तो जो बड़ी संख्या होगी उसी में से घटेगी। तो ये जो छोटी संख्या हो गया क्या हो गया b हो गया। तो b में से b का मान दिया गया है ना, कितना है 10 है। तो a प्लस 10 और a माइनस 10। अब क्या करेंगे, अब इसको समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 10 2a माइनस 20। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए। देखो ये 20 है, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 है 30 हो जाएगा। अब ये 2a है, a के इधर जाएगा तो कितना बचेगा a के, तो a बराबर कितना आ गया 30। अब मतलब बड़ी संख्या कितनी हो गई, बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई, बड़ी संख्या 30 आ गई। और छोटी संख्या पहले से दिया गया कितना है, छोटी संख्या हमारी दी गई है पहले से 10। तो अब देखो बड़ी संख्या 30 छोटी संख्या 10 आ गया। अगर कहा जाए देखो दो संख्याओं का योग, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 40। उनके अंतर, अगर इसको दोनों को क्या कर लिया जाए घटा दिया जाए, तो 30 में से अगर 10 घटा दोगी तो कितना आएगा 20। और इसका जब दुगना करेंगे तो क्या 40 के बराबर हो गया ना, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो पूछा गया था क्या, सिंपल सी बात, तो बड़ी संख्या बताइए, 30 हो गया हमारा यही आंसर। ओके, आज के वीडियो का हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आज के वीडियो का तीसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 165 दिया गया है, और कहा गया है दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल बताइए। तो दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, तो क्या कर लें, पहली संख्या कितना मान लेंगे a, पहली की तरह पहली संख्या a, दूसरी संख्या b। अब कहा गया इनके वर्गों का योग, तो अगर इनका वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा a² प्लस b² बराबर कितना हो जाएगा 165। अब इसमें कहा गया है देखो, और इस क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है, यदि योग कितना हो, यदि योग कितना हो 23 हो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हमको, यदि क्या हो योग 23 हो। तो ये है पूरा क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। वर्गों का योग कितना हो गया 165। अब दिया गया है इनका योग, आखिरी में क्वेश्चन में दिया गया है उनका योग कितना है 23 है। तो दोनों संख्याओं का क्या बताना है गुणनफल, a गुणे b, यही हमको क्या करना है निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब यहाँ पे देखो ये जो है दूसरी डाटा
ये पहली डाटा मान लो। तो ये जो दूसरा डाटा है इसका हम लोग दोनों तरफ से क्या करते हैं, अगर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 23 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर, अब ये देखो फार्मूला हो जाएगा, सर्वसमीका हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। अब यहाँ से देखो इसका मान हमको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले ही दिया गया है, कितना है 165 है। अब बताना है कितना, अब देखो इसको इधर ले जाएंगे, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 529 माइनस 165, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4। अब यहाँ से जब इसको घटाएंगे 6 6 12 हो जाएगा, और ये हो गया कितना, 4 4 में से 1 गए 3 ए। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 1 2 2 8 16 2 दूना 4, यही 182 क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, तो देखो अब यहाँ से ये क्या आया है, गुणनफल ही तो आया है, ए गुणे बी बराबर कितना है 182, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो अब अगले आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन जो है चौथा हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। देखो दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, मान लो देखो दो संख्याएं हैं, तो मान लो पहली संख्या a और दूसरी संख्या b हो गया। अब कहा गया है इनका गुणनफल, तो अगर इसको गुणा कर दिया जाए, देखो उनका गुणनफल कितना दिया गया है 93। फिर कहा गया है उनका अंतर कितना दिया गया है 28। तो अब कहा गया है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। तो इसको करने के लिए ये जो दोनों संख्याएं हैं क्या करोगे, इसका व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है, तो a जो है इसका जब व्युत्क्रम करोगे तो कितना हो जाएगा 1/a प्लस माइनस होगा क्योंकि अंतर कहा गया है, और दूसरी संख्या कौन सी है b, तो जब इसका व्युत्क्रम करोगे उल्टा तो कितना हो जाएगा 1/b, और दोनों का अंतर पूछा है, अंतर कहा गया है, तो इसका क्या हो गया डिफरेंस। अब देखो अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें, देखो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा b डिफरेंस a, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे कितना आएगा ab। अब देखो यहाँ पे हमको मान दिया गया है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है 93 है, और जो अंतर है वो कितना है 28 है, यही क्या हो गया हमारा उत्तर। तो यही पूछा गया था, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, और ये व्युत्क्रम हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया 28/93। कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बेसिक से पूरा हम बता रहे हैं नंबर सिस्टम, छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेकर और बड़े से बड़े भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो अभी नंबर सिस्टम का जो ये चल रहा है चौथा टाइप है, अभी तो और पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा। अभी चौथा क्वेश्चन है, लगभग इसमें 4 क्वेश्चन और कराएंगे अभी इस वीडियो में, तो बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में। और कृपया जो अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये है आज के वीडियो का चौथा क्वेश्चन, चौथा नहीं पांचवा तो देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भिन्न है, भिन्न का 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ दिया जाए कि योग 1 सही 1/14 हो जाए। इस क्वेश्चन को आज हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। देखो भिन्न का कौन सा भाग, देखो 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ दिया जाए कि योग कितना हो जाए 1 सही 1/14 हो जाए।
तो क्या करेंगे, देखो 4/7 क्या है, ये भिन्न है। अब इसी का मान लेते हैं कौन सा भाग जोड़ दिया जाए, x भाग जोड़ दिया जाए या a भाग जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाएगा 4/7 a, 4/7 a या x मान लो जो भी। अब दिया गया है कितना, 1/14। तो 1/14 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 14×1 = 14, 14 में जब एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 15/14। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे 15/14। अब यहाँ से अगर 4/7 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + x बराबर कितना हो जाएगा, 15/14। तो देखो यहाँ से अगर काट देंगे 7 दूना 14। अब ये 4 अगर यहाँ आएगा कितना हो जाएगा 15, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 1 + x। अगर देखो 1 को इधर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15/8 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो 8 जब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 15। हम देखो बेसिक से ये जो कैलकुलेशन करते हैं इतना बड़ा हो जाता है, इसके लिए आप लोग बोर ना हो, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सब कुछ आ जाए। अगर मिस कर दूंगा एक भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। छोटा तो आप खुद भी कर लोगे। 15 - 8/8 तो कितना हो जाएगा 7/8। यही क्या हो गया आंसर। तो कैलकुलेशन देखो मैं लिखता हूँ कि सबको समझ में आए, और छोटा कहने के लिए तो मैं यहाँ से गायब कर देता, डायरेक्ट यही लिख देता। ठीक, तो समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 चलिए करता हूँ। तो ये आज के वीडियो का हमारा छठा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में, ठीक, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया और उसका जो परिणाम आता है पहले से कितना कम आने लगा, 10। तो बताइए वह संख्या कौन सी थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। एक विद्यार्थी को कहा गया कितने से गुणा कर, वो मान लो पहली संख्या कितनी है, x। मान लो x संख्या है। अब उस संख्या को गुणा करने के लिए कितने से कहा गया, 3/2 से। और मान लो आंसर कुछ भी आता हो, कितना आता हो, मान लो y आता है। अब ये हमको क्वेश्चन में पहला डाटा दिया गया है। अब देखो फिर कहा गया है परंतु उस संख्या को उसने क्या कर दिया, 3/2 से भाग दे दिया। अब मान लो वो संख्या कौन सी थी, हमने माना है पहले x है। तो x को अगर 3/2 से भाग दे देंगे तो कह रहा है कि पहले से जो उत्तर आता था, मतलब पहले उत्तर हमारा कितना आता था y, अब क्या होने लगा 10 कम आने लगा। तो y में से कितना माइनस कर दोगे 10। कोई दिक्कत। अब देखो ये y बराबर दिया गया है ना, 3x हो जाएगा बटे 2। अब यहाँ पे क्या कर दें, मान रख दें बस। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x, नीचे बचे 3 आएगा बराबर y की जगह पे जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी -10। अब देखो 10 को इधर लेते आओ और क्या कर लो 3x/2, 3x/2 जब इसको इधर ले जाओगे जो ये प्लस है वो क्या हो जाएगा -2x/3। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9x हो जाएगा, 2 दूना 4x/3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब क्या कर लो, यहाँ से गुणा कर लो, तिरछा गुणा हो जाएगा, 10 × 60 बराबर 9x में से 4x घटाओ कितना आएगा 5x। अब इसको काट दोगे कितना हो जाएगा बताओ, 12×5 = 60x। कोई दिक्कत किसी को। अब इसी को डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, यहीं से उसको पहले क्या कहा गया था गुणा करने के लिए, तो 3x/2। अब फिर जब भाग दे देता है जो आता है अब क्या आने लगा, कम आने लगा,
भाग देने के बाद, तो कितना हो जाएगा 2x/3 बराबर कितना हो जाएगा 10। 10 कम आता है। तो यही डायरेक्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टार्ट। क्योंकि पहले क्या कहा गया कि x में गुणा करने के लिए, तो x मान लिए हम क्या वो संख्या है जब उसमें गुणा किया जाए कितने से 3/2 से, तो कितना हो जाएगा 3x/2। फिर अगर कहा गया उसमें जब वो भाग दे देता है, जब देखो जब भाग देगा, मान लो संख्या x है, x में जब 3/2 से भाग दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा तो ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2x/3। ठीक, तो ये हो गया 2x/3 और क्या 10 का मात्रा है बराबर 10 कर देंगे। तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लो सेकंड टाइप इसी का क्वेश्चन को लगाने का। अब क्या करेंगे 3 त्रिक का 9x, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4x/6। अब देखो फिर तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब 9x में से 4x घटाएंगे कितना आएगा 5x, तो 12×5 कितना हो जाएगा 60। यही क्या हो गया उत्तर। चाहे इस तरह से इतने छोटे में लगाओ, चाहे ये देखो बेसिक पूरा है इस तरह से लगाओ, जैसे मन कहे तैसे लगाओ। चलो पुश कर दो वीडियो को। अब देखो आज के वीडियो का हम लोग 8वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1/2 हो जाती है। यदि उसके अंत में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं भिन्न का जो अंश है a है, भिन्न का अंश क्या है a है, और हर कितना है b है। अब क्या करेंगे, अब देखो कहा गया अगर इसका हम लोग भिन्न बनाए तो क्या बनेगा a/b बनेगा ना। अब क्या कर दिया जाए, यदि भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए तो क्या करेंगे, देखो अब ये भिन्न है, भिन्न के हर में तो b+1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये हमारा क्या हो गया पहला कंडीशन। यही कहा गया था ना, भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का जो हर है कौन सा है b है, तो b में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जा रहा है वो 1/2 के बराबर हो जा रहा है। अब क्या कहा गया है कि यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में तो कितना हो जाएगा a+1 बटे कितना हो जाएगा b, और बराबर कितना हो जा रहा है 1। ये हमारी दूसरी कंडीशन दी गई थी। अब दोनों को क्या कर लें एक साथ, ये मान लेते हैं दोनों को एक साथ करने का मतलब दोनों को मिलाकर हम लोग a मतलब अंश और हर का मान को क्या करेंगे निकालेंगे। देखो अब इसको अगर थोड़ा से और सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा a+1 बराबर b हो जाएगा। ठीक, अब देखो b जो आया है तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, है ना, समीकरण 1 में। ये मान लो समीकरण 1 है, तो यहाँ पे अगर b की वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो इस तरह से। देखो अब इसको अगर तिरछा गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा b+1। अब देखो यहाँ से b बराबर हमको पता है ना, b बराबर कितना है a+1, तो 2a बराबर a+1+1, तो ये कितना हो जाएगा a को इधर लाएंगे तो कितना आएगा 2a - a बराबर 2, तो a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। देखो ये सब लिखने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि ये लेंदी हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ कि अगर किसी को ना भी समझ में आए तो ये कैलकुलेशन देखे, किसी को बोरिंग ना हो, ठीक, सब समझ में आए, इसीलिए। नहीं तो छोटा करने के लिए तो मैं यहीं पे जोड़ देता, ठीक। तो इतना कोई लेंदी नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए हो रहा है। और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का यही मकसद है कि सबको समझ में आए। अब देखो a बराबर 2 हो गया, अगर a का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 2+1 बराबर b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3,
अब पूछा गया था अब अंश और हर का गुणनफल बताइए, तो अंश हमारा कितना था a है और हर कितना है b है। अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो a प्लस बी हो a गुणे b होगा। तो a का मान हमको वहां से क्या पता है 2 और b का मान कितना पता है 3, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6। तो देखो आज के जो वीडियो है इसमें बहुत सारे हम लोग क्या किए क्वेश्चन कर लिए नंबर सिस्टम के, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों का। अब अगला जो वीडियो आएगा भाग पर आधारित वो आएगा क्वेश्चन, और उसमें फुल कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के जो 8 क्वेश्चन हुए हैं तो इसको आप लोग रिवीजन करना, और जहाँ ना समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे आगे पीछे करके देख लेना। कई बार कर सकते हो, वैसे ऑफलाइन में तो नहीं हो पाता, लेकिन इसीलिए ऑनलाइन है तो चाहे जितनी बार कर लो। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।